हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सेमीकंडक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। सेमीकंडक्टर्स यानी कि अर्धचालक, तो ऐसे पदार्थ जो थोड़ी मात्रा में विद्युत चालन करते हैं। तो सबसे पहले तो इनके एनर्जी बैंड्स के बारे में अपन पढ़ेंगे। आप सब लोगों को मालूम है कि हर एक पदार्थ का जो बेसिक एलिमेंट है या जो मूलभूत इकाई है वो परमाणु है या एटम। तो प्रत्येक परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो न्यूक्लियस कंटेन्स प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, और इस न्यूक्लियस के आसपास सर्टिफाइड ऑर्बिट्स में या मार्क्ड ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं न्यूक्लियस के अराउंड कुछ फिक्स्ड ऑर्बिट्स में, और वो ऑर्बिट्स एनर्जी के हिसाब से डिफाइंड हैं। अब और ऑर्बिट्स में एनी नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो सकते। हर एक ऑर्बिट में जितने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फिक्स्ड होंगे, और ये डिफाइंड है। आप लोग केमिस्ट्री में भी कर चुके हो और पहले 11th-12th स्टैंडर्ड में भी कर चुके हो। तो जो आउटरमोस्ट ऑर्बिट है, जो सबसे बाहरी जो कक्षा है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको हम कहते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन्स या वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। और ये इलेक्ट्रॉन्स नाभिक के बल से या न्यूक्लियर फोर्स से बहुत वीकली बाउंड होते हैं, और अंदर वाले शेल्स के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनसे भी इनका स्क्रीनिंग इफेक्ट हो रहा होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस से बहुत लूजली बाउंड है, और थोड़ी सी भी एनर्जी मिलते ही ये न्यूक्लियर फोर्स से हट जाते हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉन नाभिक से सबसे अधिक दूर होने वे अन्य इलेक्ट्रॉनों के आवर्णी प्रभाव के कारण इन पर कूलम आकर्षण बल नगण्य होता है। फलतः ये इलेक्ट्रॉन परमाणु में शीतलता बद्ध होते हैं। So valence electrons being farthest from the nucleus have negligible Coulomb force acting on them, and hence they are loosely bound to the nucleus. और जब ये loosely bound है, नाभिक से बहुत शीतलता बद्ध हैं, तो ये फ्री हैं दूसरे परमाणुओं से अटैच होने में। किसी अन्य परमाणु से संबंध स्थापित करने के लिए ये स्वतंत्र हैं। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, जैसे जर्मेनियम का अगर हम एक एटम कंसिडर करते हैं सपोज, तो उसमें 32 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो उनका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p2। दैट मीन्स इसके आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जर्मेनियम जो है वो चतुसंयोजक या टेट्रावेलेंट एटम है। अब ये आपको मालूम है कि आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स अगर हैं तो एटम स्टेबल होता है, और हर एक एटम की ये टेंडेंसी होती है कि स्टेबल होने के लिए वो आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स ले ले। तो अब जब इसमें ऑलरेडी 4 इलेक्ट्रॉन हैं, तो या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स ले ले, रिसीव कर ले किसी से, या 4 इलेक्ट्रॉन्स दे दे। बट 4 इलेक्ट्रॉन्स रिसीव करना या देना एनर्जी के टर्म्स में पॉसिबल नहीं है, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। जो ईजीएस्ट वे होता है वो होता है शेयरिंग से। तो 4 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो शेयर करके 4 एटम से, और ये कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाते हैं। तो अब अगर हम यहाँ पे देखें, अगर एक एटम का एनर्जी लेवल डायग्राम हम देख रहे हैं, तो जैसे ऊपर वाले फिगर में बीच में नाभिक है, और फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकेंड ऑर्बिट में 2 and 6 8 इलेक्ट्रॉन्स, एंड सो ऑन। तो जो आउटरमोस्ट ऑर्बिट है जर्मेनियम का, जिसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये है संयोजी ऊर्जा स्तर या वैलेंस एनर्जी लेवल। अब ये आउटरमोस्ट जो लेवल है या जो आउटरमोस्ट बैंड है या ऑर्बिट है, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये लूजली बाउंड है। अब अगर 2 एटम्स पास पास आते हैं तो दोनों में इंटरैक्शन होता है। इंटरैक्शन होने से क्या होगा कि ये जो बीच वाला लेवल है, एनर्जी लेवल, ये दोनों एटम्स का इंटरैक्ट करेगा, और फिर नीचे वाले फिगर में जैसा दिखाया गया है ये लेवल रीशेप हो जाएगा। जब किसी ठोस के 2 परमाणुओं को निकट लाया जाता है तो दोनों परमाणुओं के प्रत्येक ऊर्जा स्तर परस्पर अन्योन्य क्रिया के कारण 2 ऊर्जा स्तरों का समूह बन जाता है। एक स्तर की ऊर्जा पूर्वमान के ऊर्जा स्तर से कम
तथा दूसरे स्तर की ऊर्जा पूर्व मान के ऊर्जा स्तर से अधिक होती है। इसके साथ ही अध्यारोपण से दोनों परमाणुओं के विभव कूप की उभयनिष्ठ दीवार की ऊंचाई कम हो जाती है। इससे दोनों परमाणुओं के संयोजकता ऊर्जा स्तर परस्पर उभयनिष्ठ हो जाते हैं। So when two atoms are brought close together, then the energy levels of the atoms interact and form two energy levels, one lower than the original and one higher than the original. The common boundary of the potential well of the atoms is lowered and the valence band becomes common. तो जैसा फिगर में दिखाया गया है, ये बीच की बाउंड्री जो है वो मॉडिफाई हो गई और ये लेवल्स जो हैं वो कॉमन हो जाएंगे। तो अब ये जो वैलेंस शेल्स थे, ये तो हमने दो एटम्स का देखा। अगर ऐसे कई सारे एटम्स हैं तो क्या होगा, उन सब के वैलेंस एनर्जी लेवल्स में इंटरेक्शन होगा और ऐसे हमारे पास बहुत सारे एनर्जी लेवल्स बन जाएंगे जिनकी वैल्यू बहुत पास है। जैसे दो में तो हमारे पास सिर्फ दो लेवल्स बने, एक की एनर्जी ओरिजिनल लेवल से ज़्यादा है, एक की कम है। अगर ऐसे बहुत सारे एटम्स हैं तो उन सब में इंटरेक्शन होके बहुत सारे एनर्जी लेवल्स पास बनेंगे। तो वो एनर्जी लेवल जो इतनी पास सिचुएटेड हैं वो हमें एक बैंड की तरह दिखेंगे। और क्योंकि वैलेंस एनर्जी लेवल से बन रहा है बैंड, तो ये कहलाएगा वैलेंस बैंड। तो ठोस के परमाणुओं के संयोजी इलेक्ट्रॉन जिस ऊर्जा बैंड में स्थित होते हैं उसे संयोजकता बैंड या वैलेंस बैंड कहते हैं। फिर अगर अपन इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देते हैं तो वो क्या करेगा, इस वैलेंस एनर्जी लेवल से उठ के नेक्स्ट एनर्जी लेवल, जो नेक्स्ट अलाउड, मैंने आपको बताया सारे एनर्जी लेवल्स अलाउड नहीं होते हैं, देयर आर सम अलाउड एनर्जी लेवल जो एनर्जी कंसिडरेशन के हिसाब से डिफाइंड होते हैं। तो वैलेंस एनर्जी लेवल से जब हम इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे रहे हैं तो वो नेक्स्ट हायर लेवल पर पहुंचेगा। तो संयोजकता बैंड के ऊपर अधिक ऊर्जा का अनुमत बैंड जो अलाउड बैंड है, जो अनएक्साइटेड स्टेट में है और ये नॉर्मली खाली होता है, ये चालन बैंड या कंडक्शन बैंड कहलाता है। तो इलेक्ट्रॉन जो है जब वैलेंस बैंड में है और हम उसे एनर्जी दे रहे हैं तो नेक्स्ट हायर बैंड में चला जाएगा जो कि कंडक्शन बैंड कहलाता है। इन दोनों बैंड्स के बीच की जो स्पेस है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन का रुकना अलाउड नहीं है। तो ये जो है ये गैप फॉरबिडन है, वर्जित है। तो ये वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का जो गैप है कहलाता है वर्जित ऊर्जा अंतराल या फॉरबिडन एनर्जी गैप। इस गैप में इलेक्ट्रॉन पॉसिबल नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में तभी पहुंचेगा जब उसके पास डेल्टा Eg एनर्जी से ज़्यादा एनर्जी होगी। जो हमारे सॉलिड्स हैं इनको हम क्लासीफाई कर सकते हैं इन बैंड्स के अकॉर्डिंग। तो ठोसों का वर्गीकरण कर सकते हैं। कुचालक जो है उसमें वैलेंस बैंड फुल है, कंडक्शन बैंड खाली है और इन दोनों के बीच में गैप बहुत ज़्यादा है। तो डेल्टा Eg जो है इट्स ग्रेटर देन 5, नॉर्मली 6 या 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स के रेंज का होता है। और नॉर्मली इलेक्ट्रॉन्स को अपन इतनी एनर्जी नहीं दे पाते कि इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में पहुँचे। और जब तक इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में है वो बाउंड है न्यूक्लियस से और मूव नहीं कर सकता। जैसे ही वो कंडक्शन बैंड में पहुंचता है इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है और वो मूव कर सकता है। और जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है। और ऐसे पदार्थ कहलाते हैं कुचालक, जिनमें ये फॉरबिडन एनर्जी गैप या वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान बहुत ज़्यादा होता है। तो कुचालक ऐसे हैं जिनमें वर्जित ऊर्जा अंतराल या फॉरबिडन एनर्जी गैप डेल्टा Eg इज़ ग्रेटर दैन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। इनकी चालकता या कंडक्टिविटी बहुत कम होती है, 10⁻⁻12 से 10⁻⁻18 महो पर मीटर। इनकी प्रतिरोधकता या रेजिस्टिविटी अत्यधिक होती है, 10⁻12 से 10⁻18 ओम मीटर। और इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल हम लेते हैं डायमंड या हीरा, जिसमें डेल्टा Eg 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर है। नेक्स्ट टाइप का सॉलिड हो सकता है अर्धचालक, जिसमें अगेन वैलेंस बैंड फुल है, कंडक्शन बैंड खाली है, पर वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का जो वर्जित ऊर्जा अंतराल है, जो बैंड गैप है, वो बहुत कम होता है, ऑफ द ऑर्डर ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। टिपिकली अगर हम देखें तो जर्मेनियम के लिए होता है 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स
और सिलिकॉन के लिए होता है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बट 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की रेंज के हैं। और नॉर्मल टेम्परेचर पर, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर भी इलेक्ट्रॉन्स को ऊर्जा, सफिशेंट एनर्जी मिल जाती है, उनके पास पर्याप्त ऊर्जा होती है कि वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में पहुँचे, संयोजी बैंड से चालन बैंड में पहुँचे। और जब इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में पहुँच जाएगा तो वो चालन करेगा। तो ये अर्धचालक होते हैं जिनमें चालन वैसे तो कम होता है, बट जैसे जैसे ताप बढ़ता है इनका चालन बढ़ता है। जो तीसरे टाइप के हैं वो हैं चालक, जिसमें वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड ओवरलैप करते हैं। डेल्टा ईजी ज़ीरो, मतलब कोई फॉरबिडन एनर्जी गैप उसमें है ही नहीं। संयोजकता बैंड और चालन बैंड एक दूसरे पे ओवरलैप कर रहे हैं। दैट मीन्स जो इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड में हैं वो ऑटोमेटिकली कंडक्शन बैंड में आ गए और वो कंडक्ट करेंगे। सो ये कंडक्टर्स होते हैं जिनमें अच्छा चालन होता है। सो चालक या कंडक्टर संयोजकता तथा चालन ऊर्जा बैंडों में परस्पर अतिव्यापन होता है। दैट इज ओवरलैपिंग ऑफ वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। दैट मीन्स डेल्टा ईजी ज़ीरो है। चालन बैंड में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होने के कारण इस प्रकार के पदार्थों की चालकता बहुत अधिक होती है। इस प्रकार के पदार्थ विद्युत एवं ऊष्मा के अच्छे चालक होते हैं। दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। सामान्य ताप पर इनकी चालकता अत्यधिक होती है, मीनिंग देयर कंडक्टिविटी इज वेरी हाई, ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁶ to 10⁸ महो पर मीटर। और प्रतिरोधकता अत्यल्प, रेजिस्टिविटी इज वेरी लेस, 10⁻⁻8 से 10⁻⁻6 ओम मीटर। चालकों में ताप वृद्धि करने से मुक्त इलेक्ट्रॉन को जालक के परमाणुओं से टक्कर करने की आवृत्ति में वृद्धि हो जाती है, जिसके कारण चालकता में कमी तथा प्रतिरोधकता में वृद्धि होती है। सो फॉर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स, द वैलेंस एंड द कंडक्शन बैंड ओवरलैप ईच अदर, hence delta Eg is 0. The electrons in the valence band automatically are in conduction band. The number of free electrons in the conduction band being large, the conductivity of such materials is more. They are good conductors of electricity and heat. Their conductivity is 10⁶ to 10⁸ mho per meter, and resistivity is 10⁻⁻8 to 10⁻⁻6 ohm meter. In the case of conductors, as the temperature is increased, the frequency of collision of free electrons with atoms of the lattice increases, which results in decrease of conductivity and increase of resistivity. So, कंडक्टर्स के केस में जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं उसकी रेजिस्टिविटी बढ़ती जाती है, कंडक्टिविटी कम हो रही है। सेमीकंडक्टर्स के केस में जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं उसकी कंडक्टिविटी बढ़ती है। दैट मीन्स कंडक्टिविटी बढ़ रही है तो रेजिस्टिविटी कम हो रही है। तो सेमीकंडक्टर्स के केस में विद्युत चालन की क्षमता के आधार पर अर्धचालक वे पदार्थ होते हैं जिनकी प्रतिरोधकता 10⁻⁻1 से 10⁻7 ओम मीटर होती है। परम शून्य ताप पर अर्धचालक पदार्थ के परमाणु चालक में नाभिक से शीतलता बंधे संयोजी इलेक्ट्रॉन परस्पर अंतःबंधन या ससंयोजी आबंध बना लेते हैं और वे कुचालक की भांति व्यवहार करते हैं। So at absolute zero temperature, the electrons are bound to the nucleus and are in the valence band, so the semiconductors behave as insulators. Absolute zero पे वैलेंस बैंड फुल है और कंडक्शन बैंड खाली है, पर दोनों के बीच में चाहे जो फॉरबिडन गैप है वो चाहे थोड़ा है बट है तो सही। दैट मीन्स वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में नहीं पहुँचे और कोई कंडक्शन या चालन नहीं होता है। सो इन दैट केस at absolute zero, the semiconductors behave as insulators. अर्धचालक जो हैं वो कुचालक की तरह काम करते हैं, उनकी भांति व्यवहार करते हैं। पर जब हम कमरे के ताप पर जाते हैं, कक्ष ताप पे या रूम टेम्परेचर पर, तो थर्मल एनर्जी जो रूम टेम्परेचर की वजह से आ रही है, केटी एनर्जी, वो सफिशेंट है कुछ इलेक्ट्रॉन्स को वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में पहुंचाने के लिए, और फिर कंडक्शन हो जाएगा। So, the thermal energy is sufficient for some of the electrons in the valence band to reach the conduction band. The site of the electron in the valence band remains vacant. जहाँ पे वैलेंस बैंड में पहले इलेक्ट्रॉन था, उसमें थर्मल एनर्जी की वजह से वो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चला गया, पर वैलेंस बैंड में एक जगह वहाँ खाली रह गई जहाँ इलेक्ट्रॉन ओरिजिनली था,
और this vacant site is known as hole. These move in the direction opposite to that of electrons and behave as positive charge carriers. तो इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में मूव करता ये उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, और इलेक्ट्रॉन क्योंकि नेगेटिवली चार्ज है तो हम कह रहे हैं कि दीज बिहेव एज पॉजिटिवली चार्ज कैरियर्स. At normal temperature there is sufficient number of electrons in the conduction band and holes in the valence band which aids in conduction. So the conduction in semiconductors is due to both electrons and holes. Process of conduction in pure semiconductors due to temperature generated charge carriers is known as intrinsic conduction, and the semiconductor is known as intrinsic semiconductor. So semiconductor के केस में वैलेंस बैंड या संयोजी बैंड फुल है, चालन बैंड या कंडक्शन बैंड खाली है, और रूम टेम्परेचर पर केटी एनर्जी सफिशेंट है कुछ इलेक्ट्रॉन्स को वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में पहुंचाने के लिए. और वैलेंस बैंड में जहां ओरिजिनली पहले इलेक्ट्रॉन था वो अब हट के कंडक्शन बैंड में चला गया, तो वैलेंस बैंड में एक खाली जगह बच जाती है जिसको हम कह रहे हैं होल. तो वैलेंस बैंड में होल है, इसका मतलब उसका कॉरस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में है. सो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन की वजह से हो रहा है जो कंडक्शन बैंड में है, और होल की वजह से हो रहा है जो वैलेंस बैंड में है. तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स के केस में दोनों की वजह से कंडक्शन होता है, इलेक्ट्रॉन की वजह से भी और होल्स की वजह से. जब अर्धचालक के ताप में वृद्धि होती है तो तापीय ऊर्जा के कारण कुछ संयोजी इलेक्ट्रॉन के सहसंयोजी आवरण टूटते हैं और इनसे इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं. ये इलेक्ट्रॉन डेल्टा ईजी के बराबर अथवा अधिक तापीय ऊर्जा लेकर चालन बैंड में पहुंच जाते हैं और संयोजकता बैंड में इलेक्ट्रॉन स्थल रिक्त हो जाता है. विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में ये संयोजकता बैंड में रिक्त स्थल इलेक्ट्रॉन के विस्थापन के विपरीत दिशा में विस्थापित होते हैं, अर्थात धन आवेश वाहक की भांति व्यवहार करते हैं. इन्हें कोटर या होल कहते हैं. अर्धचालक में वैद्युत चालकता इलेक्ट्रॉन व होल दोनों के कारण होती है. शुद्ध अर्धचालकों में ताप जनित आवेश वाहकों द्वारा उत्पन्न वैद्युत चालन की प्रक्रिया नैस चालन कहलाती है तथा अर्धचालक नैस अर्धचालक कहलाता है. नैस अर्धचालकों की चालकता बहुत कम होती है. इन अर्धचालकों में उपयुक्त अशुद्धि मिश्रित कर उनकी चालकता परिवर्तित की जा सकती है. अपद्रव्य युक्त अर्धचालक अपद्रवी या बाह्य अर्धचालक कहलाते हैं. सो कंडक्टिविटी ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स इज लेस, क्योंकि वो सिर्फ टेम्परेचर की वजह से ही इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हो रहा है जो कि रिलेटिवली कम है. सो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स की कंडक्टिविटी कम होती है. इनकी कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए हम इम्प्योरिटीज़ ऐड करते हैं. सो द कंडक्टिविटी ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज़ वेरी लेस एंड कैन बी इंक्रीज्ड बाय एडिंग appropriate impurities. The semiconductor to which impurity has been added is known as extrinsic semiconductor. So semiconductors जो हैं वो फोर्थ ग्रुप के एलिमेंट्स हैं जिनके आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं. तो जब हम इम्प्योरिटी मिलाते हैं तो या हम थर्ड ग्रुप की इम्प्योरिटी मिला देते हैं या फिफ्थ ग्रुप की. दैट मीन्स कि आउटरमोस्ट ऑर्बिट में या तो 3 इलेक्ट्रॉन होंगे या 5 होंगे. तो 3 इलेक्ट्रॉन जब हैं तो एक गैप बच रहा है, वो होल है. तो होल का मूवमेंट की वजह से कंडक्शन होगा. और जब फिफ्थ ग्रुप इम्प्योरिटी मिला रहे हैं तो 5 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं. 4 तो बॉन्डिंग कर लेंगे, एक इलेक्ट्रॉन फ्री रह जाएगा. तो उस केस में इलेक्ट्रॉन्स की वजह से कंडक्शन होता है. और ये दोनों टाइप के सेमीकंडक्टर्स एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स कहलाते हैं. ऑब्वियसली एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की जो कंडक्टिविटी है वो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर से ज़्यादा होती है. तो इनके बारे में डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे. दिस इज़ ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.